जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। दोस्तों, इस ठेकेदारी प्रथा ने हमारे साफ सफाई कामगार समाज का जीना दूभर किया हुआ। वैसे तो सिर्फ सफाई कामगार नहीं, तमाम चतुर्थ श्रेणी के या वो ठेकेदार कर्मचारी जो ठेके में काम कर रहे हैं, आउटसोर्स में काम कर रहे हैं, उन सभी का जीना दूभर है। लेकिन सफाई कामगारों का खास तौर पे इसलिए जीना दूभर है क्योंकि जो वो सुपरवाइजर वगैरह जो होते हैं या ठेकेदार या दूसरे अधिकारी, वो थोड़े अपर कास्ट के होते हैं। और सफाई कर्मचारियों से तो अनुसूचित जाति का भी जो जातियां हैं, जो थोड़ी बहुत पढ़ लिख करके आगे बढ़ गई हैं, वो भी नफरत करते हैं, वो भी जाति मानते हैं, जबकि खुद अनुसूचित जाति के हैं, खुद वो अछूत हैं। और उन्हीं में से कुछ लोग जो सुपरवाइजर बन जाते हैं, वो भी हमारे सफाई कामगारों के साथ जातिगत भेद करते हैं, घृणा करते हैं। ऐसे कई मामले मेरे पास आते हैं अक्सर। अभी एक मामला दिल्ली कैंट का आया था। वो महिला कामगार हमारी बहन, उसके साथ सुपरवाइजरों ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ना कर रखी। ससुराल वालों से तंग, एक बच्चा है, बेटा है, उसको पढ़ा लिखा रही है। अकेली महिला होती है या कोई सुंदर महिला होती है या कोई जवान महिला होती है, काम करती है, तो उसके ऊपर गिद्ध की तरह ये शैतान, सुपरवाइजर रूपी, ठेकेदार रूपी और ये अधिकारी रूपी ये शैतान उनके ऊपर नज़र रखते हैं, गाड़े रखते हैं। वो हमारी बहन, मैं बिल्कुल गर्व महसूस कर रहा हूँ जब मुझे पता चला वो बहन के बारे में कि उसका बेटा है 16 साल का, उसको ITI करवा रही है। सफाई का पेशा करती है, खुद काम करती है, दिन रात मेहनत करती है और अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही है, ITI करवा रही है। मैंने उसको सलूट किया। मैंने सलूट है बहन तुझे, तू समाज को आगे बढ़ा रही है। खुद ये सफाई का काम करके, अपमान सह के, प्रताड़ना सह करके, और तू इतना बड़ा काम कर रही कि अपने समाज को, आने वाली पीढ़ी को पढ़ा लिखा करके इस गंदगी से, इस अपमान से निकाल रही है। तो ये सलूट है। मुझे पता चला उसके साथ इस तरह का अक्सर उसके साथ ऐसा होता है। सुपरवाइजर वगैरह गैर अमानवीय मांगे रखते हैं और ना पूरी होने पर उनको प्रताड़ित करते हैं, तंग करते हैं। ट्रांसफ़र करेंगे, एब्सेंट लगा देंगे, तनख्वाहें कटवाएंगे, अकेला काम करवाएंगे, अकेले कर सारा काम, इस तरह से टॉर्चर करते हैं। वो बहन ने सारे टॉर्चर से अपने काम करती रही और जब अति हो गई तो उसने मुझे बताया मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने जा कर के वहाँ सारा का सारा उनका जो सुपरवाइजर और फलाने टिकड़े सबको मैंने ठीक किया और आज वो बहन दोबारा से इज्जत के साथ वहीं पर ड्यूटी पर है। मुझे फ़ोन आया, सुबह काम कर रही है। ये सिर्फ एक बहन की बात नहीं है, हमारे सफाई कामगारों के साथ चाहे आदमी हो, महिला हो, इसी तरह की जातियाँ होती हैं। एक नया प्रचलन चल गया है कि हर साल ठेकेदार बदलेंगे ये कंपनियां या सरकारी महकमे, और जो सफाई कामगार हैं, जो काम कर रहे हैं बेचारे, उनसे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की घूस मांगते हैं। कहीं कहीं 50-50 हज़ार हैं। अभी 2 साल पहले सफदरजंग हॉस्पिटल में गया था, वो उन्होंने बुलाया, 500 कर्मचारी, ठेकेदार बदला, 50-50 हज़ार रुपये मांगे कि वो दो, नहीं तो दूसरे लाएंगे। और नए से 80 हज़ार, 70 हज़ार, पुराने से 50 हज़ार, 40 हज़ार, जैसा जो मिल जाए वैसा। दिल्ली विश्वविद्यालय की महिलाओं का, आर्ट वर्कर का, मैंने सफाई कामगारों का मैंने केस लड़ा था। उनको 5 साल लड़के, उनको 6 महिलाएं उसमें वापस काम भेजा। अभी CGHS की हमने 20 अपने सफाई कामगार महिला आदमियों को अभी मैंने रेगुलाइजेशन करके उनका स्टे कराया और उनको ठेकेदार और उससे सरकार से, CGHS हेल्थ मिनिस्ट्री से
अब उनको वो काम कर रहे हैं, उनको निकाल नहीं सकते। अभी मैंने सफाई कामगारों के हित में बहुत सारे लिखित सरकार को मैंने इस तरह को दिए हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सफाई कामगार आयोग को भी दिया है। 3 साल हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई बात नहीं, हम भी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री महोदय को भी मैंने चिट्ठियाँ दी हुई हैं ठेकेदारी के विरुद्ध लड़ाई का। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इतना शोषण, इतना अत्याचार। अभी एमसीडी में सुबह 5 बजे से ड्यूटी कर दी गई हमारे सफाई कामगारों की, चाहे वो आदमी है महिला है, सुबह 5 बजे जाएंगे। जब मैंने विरोध किया उस पर, यूनियन एक्शन में आई, शायद सुना है कि वो पोस्टपोन हो गया है या वापस ले लिया, लेकिन वो फौरी है, क्योंकि उनकी मंशा तो है ना, आज नहीं तो कल करेंगे उसको। वो परमानेंट करते नहीं है। 20-20, 25-25 साल से हमारे कच्चे हैं, ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, अब ठेकेदारी प्रथा को बढ़ा रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि इस ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध लड़ना होगा। और मैं हल्ला नहीं मचाता हूँ, मैं कानूनी रूप से अपने लोगों की मदद करता हूँ, जो भी लोग मेरे पास आते हैं मिलते हैं, क्योंकि मैं भी सारी चीज़ों सबकी काम नहीं कर सकता ना, मेरे पास भी एक कैपेसिटी है। मेरा और भी काम है समाज को आगे बढ़ाने का, शिक्षा में, खेल में, खेल कूद में, कला में और दूसरे उसमें उनको आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब तक हम तमाम क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा। सिर्फ सफाई के काम के ठेकेदारी से निकाल के या कच्चे कर्मचारियों को पक्के करवाने से भला नहीं होगा। उनमें वो जागरूकता भी लानी पड़ेगी कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना है। जो हमारे कलाकार हैं, गायक हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जो हमारे एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, उनको हमें प्रमोट करना है। उस तरफ सरकार से भी कहना है, फिल्म इंडस्ट्री से भी कहना है कि हमारे बच्चों को रखो, इनको काम दो। जो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे क्रिकेटर हैं, फुटबॉल खेलते हैं, चाहे वो खो खो खेलते हैं, चाहे कबड्डी खेलते हैं, चाहे दौड़ भाग करते हैं, खेल में हमारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, उनको खेल वाले जो खेल में इंटरेस्ट है उनको उस तरफ हमें बढ़ाना होगा। जिनका शिक्षा में जिनका मन लगता है, जिनका रुचि है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको हमने उस तरफ हमें बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। हर क्षेत्र में हमें उनको आगे बढ़ाना, तभी समाज का भला हो पाएगा। खाली कच्चे पक्के से काम होने वाला नहीं है। इसीलिए हम समाज में मैं समाज की कानूनी लड़ाई लड़ने के अलावा मैं उनको इस तरह से मोटिवेट करता हूँ, उनको समझाता हूँ, व्यापार करना पड़ेगा, सब रोजगार करना पड़ेगा। अभी 10 से ज़्यादा हमने छोटे छोटे रेडी पटरी लगवाई कपड़ों की, दूसरी चीज़ों की। हमारे 10 से ज़्यादा लोगों का जीवन बदला। आज वो 1-1 हज़ार, 1.5-1.5 हज़ार रुपये डेली कमा रहे हैं। हम उनको छोटे छोटे व्यापार सस्ते पैसे में करवाने की उनको तरीका बताते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। जरूरी नहीं पढ़ने वाले, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाओ। जो नहीं पढ़ना चाहते, खेल कूद में, व्यापार में और एक्टिंग में, दूसरी जगह भेजो उनको, निकालो आगे। सैकड़ों मौके हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आप लोगों को कि मैं अपने वीडियो में लगातार बनाता हूँ और उसमें मैं तमाम आपके कानूनी हक अधिकार की बात करता हूँ, जागरूकता की बात करता हूँ। तो आप मेरे वीडियोस को अगर लाइक भी तुम्हें नहीं अच्छा रहा, शेयर करो, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मेरी आवाज़ पहुँचे, लोगों को पता चले उनके हक अधिकार, लोगों को व्यापार के तरीके पता चलें, लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिले। हमारी भी सामर्थ्य जितनी है, अभी क्रिकेट का हमने शुरू किया है, व्यापार का एक छोटा सा शुरू किया, लोगों को हम आइडिया बता रहे हैं। कुछ होलसेल वाले दुकान वालों से, कपड़े वालों से, प्लास्टिक वालों से, दूसरों से हमने टाई अप किया। उनको डायरेक्ट नंबर दे करके जाओ, उनसे मिलो या अपने आप मार्केट में ढूंढो। बिजली, इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रिक का बहुत काम है, उसमें इलेक्ट्रिशियन होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े फैंसी और दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, लाइटें आती हैं, ला के रखनी है, बेचनी है। पंखे आ रहे हैं जो बाज़ार में 12-12, 1400 रुपये के बिक रहे हैं, वो 500-500 रुपये के वो सीधे होलसेल से आते हैं।
डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरर से बात करके सीधी बात करवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोड़ो ये घृणित पैसे, अगर ये ठेकेदारी में नहीं हो रहा। लेकिन जैसे हमारी उस बहन ने काम करते करते अपने बच्चे को ITI करवा रही है, तो वो अपने जीवन को बदल रही है, अपने परिवार को, अपने आने वाली जनरेशन को बदल रही है। तो उस तरह से करो। अगर मजबूरी में करना भी पड़ रहा है, कोई और रास्ता नहीं है, तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। इसको फौरी मानो, इसको परमानेंट मत मानो। इसको जब तक मानोगी जब तक कि हमारे आर्थिक हालात दूसरे कामों कर कर के हम जब तक इस्टेब्लिश ना हो जाए। तो इसलिए मेरे वीडियोस को ज़्यादा शेयर किया करो भाई। हो सकता है तुम्हें पसंद ना आ रहा हो, दूसरे को पसंद आ जाए, दूसरे के काम आ जाए, मैं दूसरे किसी के काम आ पाऊँ। मैं ये हल्ला वल्ला मचाने के पक्ष में नहीं हूँ कि कुछ घटना हो गई तो हल्ला मचाने पहुँच जाएंगे और उसके बाद फिर 4 दिन बाद कुछ पता नहीं किसी का। मैं कानूनी लिखत पढ़त में कानूनी काम में ध्यान रखता हूँ, और वो करता हूँ, मैं कानूनी करता हूँ। क्योंकि कानून तरीके से एक कागज़ का टुकड़ा लिख करके आप सरकार को डाल दोगे तो उसकी छाती पे बोझ होगा। आप जितना मर्जी हल्ला मचा के चले जाओ, वो तो चाहते हैं हल्ला मचाओ, गालियाँ दो, लिख करके मत देना, लिखित कार्रवाई मत करना। तो चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, अधिकारी भी चाहते हैं, क्योंकि हल्ला मचा के गाली दे के चले जाएंगे उसका कुछ वो नहीं है। लेकिन जो लिखित में आप एक कागज़ का टुकड़ा दे दोगे, वो उनकी छाती पे बोझ हो जाएगा, जवाबदेही हो जाएगी, कानून को लागू करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि एक तो एकताबद्ध होकर के संघर्ष करो। अपना जो सबसे कमज़ोर समाज है, सफाई कर्मचारी जो रह गए हैं, उनको हमें आगे निकालना है, उनकी मदद करनी है। अपनी बहन बेटियों की हमें शक्ति बननी है, उनकी सुरक्षा करनी है, उनके मान सम्मान की हमें रक्षा करनी है। ये हमारी बहनें बहुत तकलीफ़ में हैं, हमारे नौजवान, हमारे लोग बहुत तकलीफ़ में, कमज़ोर हैं, आर्थिक कमज़ोर हैं, ज़मीनें हैं नहीं इनके पास, व्यापार है नहीं इनके पास, कोई और साधन है नहीं। बहुत सारे लोग हैं, मुँह आता है, हाँ जी क्यों करते हो सफाई का काम, छोड़ दो भाई, बता दो, रास्ता बता दो। छोड़ना तो बहुत आसान होता है, थोड़ी मदद तो कर दो।